हरे कृष्णा। तो आ गया है भीष्म पंचक का महाव्रत, जो कि हर वर्ष एकादशी तिथि देव उत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णमासी तक 5 दिन के लिए रखा जाता है। जिस व्रत को भीष्म पंचक व्रत, विष्णु पंचक व्रत या पंच भिक्खु व्रत के नाम से जाना जाता है। कैसे किया जाता है, कब तक करा जाता है, इस वर्ष कैसे करें, इसका कारण क्या है, आइए सब वस्तुओं पर हम विचार करते हैं। पहली बात, कब से कब तक किया जाएगा। तो इस बार एकादशी 1 नवंबर को नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह सूर्य उदय होगा 6:32 पर और दशमी तिथि चलेगी 9:13 तक। यानी कि अगर उद्यापन तिथि देखी जाए तो 2 नवंबर को एकादशी तिथि रहेगी 7:33 तक और सूर्य उदय होगा 6:33 पर। इसलिए एकादशी का व्रत 2 नवंबर से प्रारंभ होगा। भीष्म पंचक 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर, 4 ही दिन भीष्म पंचक व्रत को करना है। और 4 नवंबर के बाद जब 5 नवंबर आएगी तो संध्या काल में 6:51 के बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। संध्या काल में इस व्रत को एकादशी आहार करके भी किया जा सकता है। तो लोग प्रश्न करते हैं एकादशी के बाद द्वादशी का पारण कैसे करेंगे। एक जगन्नाथ भगवान के चावल के निर्माल्य से आप अपने मुख में रखकर इस व्रत को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको जारी रख सकते हैं, वो भंग नहीं होगा एक चावल का निर्माल्य दाने से। और इस प्रकार आप इस विशेष व्रत को पालन कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु काल में इस व्रत को किया था। ये बिल्कुल मिथ्या बात है। भीष्म पितामह की अंतिम लीला जो हुई वह भीष्म अष्टमी तिथि में हुई, जो कि माघ महीने के संक्रांति के उपरांत आती है। इस वर्ष 26 जनवरी को भीष्म अष्टमी है, जो भीष्म पितामह के देह त्याग की तिथि है। तो भीष्म पंचक व्रत में क्या हुआ, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किए थे। उनके उत्तर में भगवान ने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली व्रत है, जिसको करने से पांडवों ने मुझको प्राप्त किया है। इसलिए भीष्म पितामह ने इस व्रत का पालन किया। आपको भी इस व्रत को करने के कुछ नियम बताए जा रहे हैं। भीष्म पितामह को प्रणाम किया जाता है और उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ यानी उनके नाम स्मरण करके थोड़ा जल दिया जाता है। तो उनको प्रणाम कैसे किया जाएगा। ओम भीष्म संतनवो बिरह सत्यवादी जितेन्द्रिय अभिराधि भीर अवपंतु पुत्र पौत्र चितम क्रियम। इस प्रकार से भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए, भीष्म कथाओं का श्रवण करते हुए, भीष्म की स्तुतियों का श्रवण करते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। 3 तरीकों से इस व्रत को किया जा सकता है। लेवल 1, पंचगव्य 5 दिन पाकर आप इस व्रत को कर सकते हैं। क्योंकि इस बार 4 दिन है तो पहले दिन गोमय, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दूध और चौथे दिन दही। दूसरा लेवल है कि आप फलाहार करके, फल जैसे एकादशी का फल हम आदि खाते हैं, एकादशी प्रसाद से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बीज वाले फल नहीं खाने और दूध नहीं लेना है। अन्य वस्तु आप ले सकते हैं। बीज वाले फल यानी जैसे पपीता, खीरा, अमरूद, ये नहीं लेना है। आप आलू ले सकते हैं, है ना, आप शकरकंदी ले सकते हैं, उनको बॉईल कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन दूध नहीं लेना है आपको। और दूसरी वस्तु है, तीसरा प्रकार है, आप हविष्य बना सकते हैं। यानी कि सेंधा नमक से समा राइस, घी डाल करके उसमें फल आदि डाल करके आप बना सकते हैं। उसकी विधि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भगवान को प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के उपहार देने हैं। पहले दिन भगवान को कमल देना है उनके चरणों में। दूसरे दिन भगवान की जांघ पर बिल्व पत्र देना है। तीसरे दिन भगवान को इत्र लगाना है उनकी नाभि में। चौथे दिन भगवान को जावा पुष्प उनके कंधों पर और मालती पुष्प उनके सिर पर लगाना है। इस प्रकार से करके आप भीष्म की स्तुति कर कर भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और जिस प्रकार पांडव उनके प्रिय बने, आप भी प्रिय बन सकते हैं। तो क्या व्यक्ति प्रश्न करता है कि इसमें और कोई विधि करनी है, अधिक नाम जप, अधिक शास्त्र अध्ययन, अधिक भगवान का स्मरण करना है। कहते हैं अगर चतुर्मास में आपसे कोई गलती हुई हो,
कार्तिक मास में आपसे कोई त्रुटि हुई हो, केवल इन 5 दिन, जो कि इस बार केवल 4 दिन है, उनका व्रत करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और संपूर्ण चतुर्मास, संपूर्ण कार्तिक का फल प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा से आएगी, उसमें तुलसी विवाह किया जाता है, उसमें देव दीपावली बनाई जाती है, 31 दीपक भगवान को अर्पित किए जाएंगे। जो भी आपने व्रत लिए थे कार्तिक में, उन व्रत को पूरा करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए वैष्णवों को आप अपने अन्न को पाना प्रारंभ करेंगे। और साथ में तुलसी माता के गमले में आप उनको शालिग्राम भगवान या गोपाल जी भगवान या कृष्ण की कोई विग्रह रख के उनके पूजन करके, दीप मालिका करके, रंगोली लगा के, परिक्रमा करके, तुलसी आरती करके, कृष्ण भजन गा के, तुलसी विवाह को पूर्ण करके इस विष्णु पंचक को पूर्ण कर सकते हैं। चारों दिन अखंड दीपक भी जलाया जा सकता है, जो कि भगवान कृष्ण के मंदिर में जलाया जाए। दीपक को मंदिर के शिखर पर, घर के बाहर भी, पानी के स्थानों पर भी रखा जा सकता है। भगवान के मंदिर के कक्ष में एक अखंड दीपक भी जलाया जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं हम बीमार हैं, क्या दवाई ले सकते हैं? आप दवाई ले सकते हैं। एकादशी व्रत जैसे किया जाता है, वैसे इस व्रत को करना है। क्या 2 बार भोजन कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप इस व्रत में मुख्य रूप से भक्ति के जो हमारे उपयोगी वस्तु हैं, आनुकूल्य वस्तुओं को ज्यादा करना है। अधिक हरि भजन, अधिक हरि चर्चा, अधिक हरि कथा, अधिक दीपदान, अधिक स्मरण भगवान का करना है। इस व्रत को कैसे करके पांडव भगवान के प्रिय बने, यह प्रश्न भीष्म पितामह ने कृष्ण से किया। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक बार भीष्म पितामह ने, जिनका नाम महाभारत काल में आता है, जिन्हें देवव्रत, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, अष्टवसु कई नामों से जाना जाता है। तो ये जो भीष्म थे, ये गंगा के पुत्र थे। पूर्व काल में ये अष्टवसुओं में से एक है। शास्त्रों में 8 वसुओं की चर्चा करी गई है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, नक्षत्र, वरुण, सूर्य, चंद्र और आकाश, जिन्हें दयु वसु कहते हैं। तो वही आकाश वसु, दयु वसु, अष्ट वसु के रूप में यह भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञाएं बड़ी प्रगाढ़ थी, भीष्म प्रतिज्ञाएं, वो भीष्म ने इस व्रत को पालन किया था। तो भगवान कृष्ण से जब भीष्म ने एक बार पूछा कि पांडव आपके इतने प्रिय क्यों हैं? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खायो। पांडवों के साथ आप हमेशा हितैषी रहते हैं, जंगलों में जाते हैं, पर दुर्योधन ने, आदि ने आपके लिए भोग लगाया, लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया। भगवान कृष्ण बोले, अरे भीष्म, ये तो भाव की बात है। तुम जानते हो, अपने पूर्व काल में मथुरा नगरी के अंदर एक राजा थे, जिनका नाम था शौबरी राजा। उनकी एक पत्नी थी कादंबरी। तो रोज शौबरी नरेश अपनी पत्नी कादंबरी का नृत्य देखा करते थे। एक दिन अवंतीपुर से, यानी कि जो उज्जैन है, वहां से 5 ब्राह्मण भ्रमण करते हुए मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं और राजा के दरबार में रानी का नृत्य देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो रानी इशारे से ही 5 ब्राह्मणों को कहती है, मुझसे जमुना के किनारे मिलना। वहां एक तीर्थ है, उसका नाम है अनंत तीर्थ, और अनंत तीर्थ पर उन ब्राह्मणों को बुलाती है। तो पहली रात्रि, जिस दिन देवोठानी एकादशी थी, उस रात्रि को कवि नामक एक ब्राह्मण रानी का नृत्य देखने के लिए अकेले में उनसे अनंत तीर्थ में मिलते हैं। वहां पर मथुरा का एक ब्रह्मचारी, जो मथुरावासी व्रजवासी था, वह विष्णु पंचक नियम पालन कर रहा था। उसने पूरा दिन कुछ ना खाया, केवल पंचगव्य में से गाय के गोबर का ही पान किया। तो जो कवि ब्राह्मण थे, उन्होंने पूरी रात्रि वीणा बजाई, गायन किया, नृत्य देखा, और सुबह उस मथुरावासी व्रजवासी को देखकर उन्होंने भी गोबर का पान किया। दूसरी रात्रि शुचि जो थे ब्राह्मण, वो गए और उन्होंने उस ब्रह्मचारी को देख करके पूरी रात्रि नृत्य आदि में सहयोग करके सुबह गौमूत्र का पान किया। तीसरी रात्रि दृढ़ नामक ब्राह्मण गए और उन्होंने भी पूरी रात्रि गायन आदि वाद्य यंत्र बजाए, और सुबह उस ब्रह्मचारी मथुरावासी को दूध पीते देखा, तो उन्होंने भी केवल दूध का पान किया। चौथी रात्रि दंत नामक ब्राह्मण गए, उन्होंने भी उस ब्राह्मण को देखकर केवल घी का ही पान किया। पांचवी रात्रि हंस ब्राह्मण गए, उन्होंने भी वाद्य यंत्र बजाए, नृत्य आदि में सहयोग किया, गायन किया, और सुबह उस ब्रह्मचारी को देखकर दही का पान किया।
भगवान कृष्ण कहते हैं, भीष्म, ये जो राजा थे उनकी रानी ने जब 5 ब्राह्मणों को सहयोग किया, राजा ने उस रानी को दंड दिया कि तुम निकल जाओ मेरे राज दरबार से, और रानी दंड पाकर के नदी में कूद करके प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वह रानी द्रौपदी नामक अग्नि से प्रकट होने वाली एक स्त्री बनकर प्रकट हुई, जिनका नाम था द्रौपदी, द्रुपद महाराज की पुत्री बनकर प्रकट हुई। और जो 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना प्रेम कादंबरी रानी पर रखा था, वह पांचों ही 5 पांडव बनकर पैदा हुए, और उन पांचों ने हर वर्ष उस नियम का पालन किया है। जब भी कार्तिक के ये 5 दिन आते हैं, वह केवल पंचगव्य का पान करके, गाय के 5 जो पदार्थ है उनका पान करके वो मुझे प्रसन्न करते हैं, बड़ी तपस्या करते, भजन कीर्तन करते हैं। इसलिए द्रौपदी और पांडवों ने मुझे खरीद लिया है इस व्रत के माध्यम से। भीष्म कहते हैं, अगर मैं भी इस व्रत का पालन करूं तो क्या कृष्ण आप मेरे से भी प्रेम करने लगेंगे? उसी का फल ये मिला कि भीष्म जब तीर चलाते थे तो कृष्ण को लगता था कि जैसे उनकी प्रेमिका ने गुलाब का फूल उनको दे मारा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।